हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के विषय में बताऊंगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके विषय में कुछ बताता हूँ, जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित धन धन आवेश या ऋण आवेश धनावेश या ऋणावेश की संख्या, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तो ये आप लोगों की जो परिभाषा होगी कि एक यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या के बराबर होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, H2O। अभी जो H2O यानी कि जो जल है, जल का मॉलिक्यूल है, इसमें हम जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या जो है पता करेंगे। तो ऑक्सीजन संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, ये भी आपको इसी के जरिए से पता चल जाएगा। जिस तत्व की हमको ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है, हम उस तत्व को X मान लेते हैं। जैसे देखिए, हमें इसमें जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संयुक्तता कितनी होती है, +1। और यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, ये द्विअणु होता है, द्विअणु कहलाता है। इसलिए इसमें देखिए कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, यानी 2 परमाणु हैं, सॉरी। तो 2 परमाणु से मिलकर के जब ये एक अणु हाइड्रोजन का बनता है, तो उसी प्रकार से इसमें कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ पर इन 2 परमाणु का इसमें इसकी संयोजकता में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये इंटू इसमें अब ये प्लस का निशान लगाएंगे। और जो जिस संख्या की हमको ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, जिस मतलब तत्व की, उसको हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक्स मान लिया, बराबर हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x+2 = 0। और जब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये x बराबर हो जाएगा -2। ये ऑक्सीजन की जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो हो गई। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो जल के अणु में कितनी होती है, -2। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसको निर्धारण करने की कुछ जो है सामान्य नियम होते हैं। जैसे मैं उन नियमों को भी आपको यहाँ पर बताऊंगा इसी में, ताकि आपकी जो इसी वीडियो में सारी ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाए। तो ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के सामान्य नियम ये हमारी इसकी जो है एक हेडिंग हो गई। तो पहला नियम ये है कि यदि कोई भी मुक्त अवस्था में, यदि कोई भी, पहला नियम है कि मुक्त अवस्था में यदि कोई भी तत्व होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। मुक्त अवस्था में
मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। दूसरा पॉइंट, इसके कुछ एग्जाम्पल और दे दूं, जैसे H2Cl2 या S बेस में 8 या P4 आदि। इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। अच्छा, दूसरा जो नियम है वो कहता है कि किसी भी आयन या मूलक की ऑक्सीकरण संख्या किसी भी मूलक या आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। उस पर स्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। तो ये दूसरा नियम हो गया, जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो किस प्रकार से हम जो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे इसमें दिया है किसी भी मूलक या आयन, तो हम कुछ मूलक ले लेंगे और कुछ आयन ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया Cl ऋण आयन, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, इस पर -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी -1। ऐसे हम ले लेते हैं Cl की जगह अब S -2 आयन, इस पर -2 आवेश है तो इसका कितनी होगी -2। ऐसे ही हम ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं जिसकी हो जाएगी +1। ऐसे Mg की, इस पर +2 चार्ज है तो इसकी हो जाएगी +2। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम की, जिस पर ये 3+ चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी +3। तो इस प्रकार से हम कुछ तत्वों की कुछ मूलकों की या आयनों की ऑक्सीजन संख्या बड़ी आराम से पता कर सकते हैं कि वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कितनी होगी, सिर्फ उसके ऊपर उपस्थित आवेशों को पता करके। तीसरा पॉइंट ये है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnCl2। तो अभी जो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया है। अभी इस मैग्नीशियम क्लोराइड की जो कैसे वो खराब है, जैसे Mg की इसमें दी हुई है तो Mg की संयोजकता कितनी होती है +2। Mg की संयोजकता कितनी होती है +2 और Cl की कितनी होती है, Cl की होती है -1। लेकिन यहाँ पर 2 अणु है तो इसका मतलब 2 से इस
वो 2 परमाणु, तो इसका मतलब 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। अभी इन दोनों को अगर किया जाएगा कैलकुलेट तो 0 इधर भी हो जाएगा 0, यानी कि जो कुल तत्व जो होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण की संख्याओं का जो योग होता है वो सदैव 0 रहता है। यानी कि किसी यौगिक की जो मुक्त अवस्था में उसकी जो है उदासीन अवस्था में अगर उसकी संयोजकता देखी जाए, मतलब ऑक्सीजन संख्या यदि देखी जाए तो वो 0 ही होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट आज का ये है कि मान लीजिए कोई आपको एक जो मूलक दे दिया जाए और उस मूलक पर कोई चार्ज है, यानी कि कोई यौगिक है, उसका अगर आपको मूलक दे दिया जाए और उस पर यदि कोई भी धन आयन या ऋण आयन है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे MnO4 माइनस आयन, तो इसकी अगर इसमें अगर हम जो है एम एन की अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे Mn, इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगी। इसमें Mn देखिए, हमें इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसको हम क्या मानेंगे x, तो इसमें Mn बराबर हो गया x, और जो ये रह गया है O, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इनमें प्लस का चिन्ह। अब जो कितने तत्व कितने अणु हमारे पास, वो कितने परमाणु हमारे पास 4, तो 4 ले लेंगे। अब इसका इसमें जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितनी होती है -2, तो इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो माइनस का चिन्ह है इसको बराबर में इधर -1 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये यदि -8 और ये इधर से -8 x बराबर ये 8 इधर जाएगा माइनस का, तो कितने का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि -1 और +8। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इसमें 8 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, यानी कि इसमें इसकी तत्व की जो Mn जो दिया हुआ है इस तत्व की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। अब इसके अभी 4 नियम और रह गए हैं, ये कुल 8 नियम है, तो जो बचे हुए 4 नियम हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिएगा हमारी वीडियो, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पार्ट 2 के रूप में डाल देंगे, और इसके बाद वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जो है आपको यौगिकों की जो ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना बताया जाएगा कि किस प्रकार से उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। धन्यवाद।